हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपकी कौन सी ऐसी बात है जिससे याद करके आपके पर्सन रो पड़े। क्या आपने आपकी कौन सी बात को सुन करके, आपकी कौन सी बात को याद करके आपके पर्सन इमोशनल हो जाते हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे ये आपके लिए वर्क करेगी। एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Six of Swords, Ace of Cups, Nine of Pentacles, Two of Swords, Queen of Cups, Page of Swords, the Empress, the Hierophant, Queen of Pentacles, the Fool और बॉटम ऑफ डेक के गाइस किंग ऑफ कप। गाइस, मेरा ये सवाल था कि आपकी कौन सी बात आपके पर्सन को बहुत ज्यादा इमोशनल कर देती है या आपकी कौन सी बात को याद करके आपके पर्सन रो पड़ते हैं। तो मैं आपको उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि जब इंसान किसी से प्यार करता है तो जरूरी नहीं है कि दूर जाने के बाद वो उसको भूल जाए, क्योंकि प्यार एक ऐसी आध्यात्मिक चीज होती है कि जिसको हम फील कर सकते हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब प्यार को करना कोई बड़ी बात नहीं है। प्यार तो किसी से भी हो जाता है। प्यार तो सबसे पहले एक बच्चे को अपनी माँ से हो जाता है, माँ को बच्चे से हो जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी लाइफ में बहुत सारी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आना शुरू कर देते हैं। लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें, और अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है तो मोहब्बत हो जाती है। और जब वो मोहब्बत उसे नहीं मिलती और उसमें से कोई एक इंसान निकल जाता है, तो जो इंसान उस रिलेशन में रह जाता है और उसके बाद भी वो उसे बार बार याद करता रहता है, तो उसे इश्क हो जाता है। और कहते हैं कि इश्क प्यार की चरम सीमा को कहते हैं। और जब वो प्यार उसका इश्क में बदल जाता है तो उसका प्यार फॉर्मल ना रहकर एक आध्यात्मिक शक्ति से, मैं कहना चाहूंगी कि मिल जाता है। अपने आप ही उसकी जो वाणी होती है, जो भी उसकी फीलिंग्स होती है, वो भगवान से जाकर जुड़ जाती हैं। और कहते हैं कि जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं या यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं तो आपकी वो फीलिंग अल्टीमेटली आपके पर्सन तक पहुंचना शुरू कर देती हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। अब कई लोग ये भी आपको कहते होंगे कि उसने तो तुझे कभी प्यार किया ही नहीं, तुम पागल थी, तुमने प्यार में, या तुम पागल थे, तुम उसको समझ नहीं पाए। ऐसा नहीं है। अगर प्यार सच्चा था तभी आप आगे बढ़े होगे। अगर प्यार सच्चा था और अचानक दूरी आ गई, दूरी आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं उन कारणों की बात नहीं करी, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, अगर आप उस चीज को समझ सकें।
अब मैं बात कर रही हूँ एक इश्क की, एक सच्चे प्यार की बात कर रही हूँ कि अगर कोई इंसान किसी से बेहद प्यार करता है, टूटकर प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता, तो उसकी आवाज उसके पर्सन तक पहुंचती है। वो कैसे? एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण जो थे वो ब्रज को छोड़कर जब मथुरा चले गए, तो एक बार वो कमरे में बैठे थे और जैसे उन्होंने खिड़की खोली तो वो उनका ध्यान अचानक ही जो है एक सामने रोड पर गया, जहां पर एक ग्वाला जो था वो लौट रहा था। अब वो चीज देखकर अब क्या होता है कि श्री कृष्ण को अचानक अपने बचपन की याद आ जाती है। वो सोचते हैं कि यार ये तो वही समय है जब मैं जो है अब ग्वालों के साथ घूमता था, है ना। तो उनको ये लगता है कि ये वो चीज फील करने लग जाते हैं। उनको वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो उन्होंने उन ग्वालों के साथ की थी। अब ये सारी चीजें देख के वो बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं और उनको रोता हुआ देखकर जो उद्धव होते हैं वो उनके पास आते हैं, कहते प्रभु आप क्यों रो रहे हैं। बड़े उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि यार, पूछते हैं कि महाराज अब आखिर हुआ क्या है, आप बताइए मुझे। तो श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि यार, श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि मैं उन ग्वालों से बहुत प्यार करता था, या मैं उस ब्रज की मिट्टी से बहुत प्यार करता था। जब मेरा ये हाल है तो वहां पे रहने वाले लोग जो मुझसे प्यार करते थे उनका क्या हाल होगा। अब छोटी सी बात ने क्लिक किया और उनको ये याद आया कि वो किसको छोड़कर कहां बैठे हैं। भगवान को जब एक छोटी सी बात क्लिक कर गई, तो सोचिए कि जब आप इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी कोई भी बात आपके पर्सन को कभी भी याद आ सकती है और वो आपके बारे में सोच सकते हैं। तो जो कहते हैं ना, समझाने वाले भी बहुत होते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन को आपकी याद आती हो लेकिन समझाने वाले आ जाते हो। तो श्री कृष्ण को भी समझाने वाले उद्धव पहुंचते हैं और वो कहते हैं महाराज जी, आपके प्यार और मोह आपसे बहुत दूर है और अब तक तो वो बेचारे भोले भाले ग्वाले आपको भूल चुके होंगे, वो आपको याद नहीं होंगे, वो तुम्हें याद नहीं करते होंगे। और उनको याद करना आपके लिए कोई जो है वो बड़ी बात नहीं है, आपको उनको याद नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में तो बहुत कुछ परिवर्तन होना है, आपको बहुत सारे काम करने हैं, आपका जन्म इसलिए हुआ। उसको समझाने लगते हैं और वो ये कहते हैं, एक बात वो बोलते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ी चीज होती है और ग्वालों को तो ज्ञान ही नहीं है। और ग्वाले जो थे आपसे प्यार करते थे, पागल थे, आपसे प्यार करते थे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। अब ये बात श्री कृष्ण को एकदम स्ट्राइक कर जाती है और वो कहते हैं कि अगर तुम ये मानते हो कि ज्ञान बहुत जरूरी है या अपनापन बहुत जरूरी है, तो ब्रज वालों ने मुझे ज्ञान दिया या नहीं दिया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रजवासियों ने मुझे अपनापन बहुत दिया। तो उद्धव नहीं मानते, तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें, अगर तुम्हें लगता है कि जो ज्ञान होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ठीक है, तुम गांव में जाओ, ब्रज में जाओ और वहां पे तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे माता पिता जो हैं उनसे ये बात कहलवा देना या उनके मुंह से ये बात कहलवा देना कि वो मुझे भूल गए, या वो मुझे जो है उनको ये ज्ञान जाके देना कि वो मुझे भूल जाए। उद्धव कहते हैं ठीक है। अब उद्धव जो होते हैं श्री कृष्ण के घर पहुंचते हैं और नंद बाबा और जो उनकी यशोदा मैया होती है उनके से जाके कहते हैं कि मैं जो है श्री कृष्ण का दोस्त हूँ। ये सुन के जो यशोदा मैया होती है वो पागल हो जाती है, बिल्कुल भागते हुए उसके पास आते हैं कि पता नहीं क्या खबर लेकर आया है ना। और नंद बाबा भी आ जाते हैं। तो वो मैया की आंखों से, जो यशोदा माँ जो होती है उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। तो उद्धव उनको कहते हैं कि आप किसके लिए रो रहे हो, है आपको रोना नहीं चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि जिस इंसान के लिए आप रो रहे हो वो तो आपके लिए बना ही नहीं था, वो किसी का पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो परम पिता परमेश्वर है, उनका तो जन्म ही किसी चीज के लिए हुआ है। तो वो आपको याद करें कोई बड़ी बात नहीं है, वो किसी के पुत्र नहीं हो सकते। तो आप उस पुत्र के लिए क्यों आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि वो तो परम पिता परमेश्वर है, उनके तो हम सब बच्चे हैं, है ना। तो बड़ी देर तक वो अपनी बात को समझाते हैं। तब जो नंद बाबा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बातों को ऊपर रखता हूं। तुम कह रहे हो कि श्री कृष्ण हमें भूल गए हैं या हमें उन्हें भूल जाना चाहिए, ये श्री कृष्ण किसी के पुत्र नहीं हो सकते। तो ठीक है, मुझसे गलती हुई कि मैंने श्री कृष्ण को अपना पुत्र कहा, लेकिन जिसे तुम परम पिता परमेश्वर कह रहे हो, जिसको ज्ञान का सागर कह रहे हो, उसने मुझे पिता क्यों कहा, वो मुझे नंद बाबा क्यों कहते थे, वो मेरी गोद में क्यों खेलते थे, वो मेरे से बच्चों की तरह जिद क्यों करते थे। अब ये बात सुनकर जो उद्धव होते हैं उनके पास कोई जवाब ही नहीं रहता। कहते उद्धव ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम उस परम पिता परमेश्वर से जाके ये पूछो कि अगर मैं गलत था कि मैंने उनसे पुत्र कह दिया,
तो क्या वो भी गलत थे? क्या वो भी गलत थे? और अगर वो भगवान, तुम उन्हें भगवान कह रहे हो, अगर तुम उन्हें परमेश्वर कह रहे हो, अगर तुम्हें परम पिता कह रहे हो, तो क्या उनसे भी गलती हुई? तो तुम पहले उनसे जाके बात पूछना और फिर मुझसे आके कहना कि मैं उनका पिता हूं या नहीं हूं। अब इस बात का उद्धव के पास कोई जवाब नहीं होता। मेरी ये बात कहने का आपसे सिर्फ इतना ही मतलब है कि जब श्री कृष्ण से भी गलती हुई कि उन्होंने जहां पर जन्म लिया उनको पिता कहा, है ना, तो कोई भी इंसान, अगर कोई भी आपके अगर पर्सन आपके पर गलती डाल देते हैं कि आपकी गलती थी कि आपने उसके साथ प्यार किया, तो नहीं, प्यार दोनों तरफ से हुआ होगा, रिलेशन दोनों तरफ से बना होगा और उस रिलेशन को कोई नहीं तोड़ सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अगर रिलेशन सच्चा है, अगर आपका प्यार सच्चा था, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई बात उनको याद जरूर आती होगी और उनकी आंखों से आंसू जरूर बहते होंगे। अगर उनको लोग समझाते भी होंगे तो भी अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी बात उन तक पहुंचती होगी। इस कहानी को बताने का मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि आप अपना दिल छोटा ना करें और ये ना सोचें कि आप तो उन्हें इतना याद करते हैं और वो आपको याद नहीं करते। तो सोचिए कि जिस इंसान ने आपके साथ टाइम बिताया, चाहे जितना भी बिताया, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो क्या वो 10 साल, 5 साल में कोई ऐसी घटना नहीं घटी होगी कि वो आपको याद ना करें? तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि अगर आप उनके लिए आंसू बहा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए आंसू बहाते होंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो चलिए रीडिंग पर आते हैं। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को आपकी कोई बात जो है वो याद आती है कि वो इमोशनल हो जाते हैं? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन आपसे दूर हैं। दूरी का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। कई लोग मुझे यहाँ पर ब्लॉक की सिचुएशन में भी लग रहे हैं, कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप में, लेकिन आपका रिलेशन इस समय कठिन परिस्थितियों में है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी भी वजह से, किसी भी मजबूरी से आपसे दूर जा चुके हैं। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को बैलेंस करते रहे। हो सकता है कि ये दोनों चीजें ही उनके लिए बहुत जरूरी रही हो सकता है कि ये दोनों चीजों को साथ लेके चलना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन ने आप दोनों चीजों को बैलेंस किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दोनों चीजों को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो, क्योंकि जब आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में अगर थे तो जब अपने वायदे पूरे करने की बात आई है, कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देने की बात आई, तो आपके पर्सन ने आपको जो है स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया और आपसे दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन से कोई बातचीत नहीं हो रही और आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते थे, आपके पर्सन आपकी तरफ से केयरलेस हुए, आपके पर्सन को लगा कि शायद आपसे दूर जाने से वो आपको भूल जाएंगे और उन्होंने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द फूल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफी भरे केयरलेसनेस तरीके से काम किए, या आपके पर्सन किसी नई शुरुआत में करना चाहते थे या किसी और के साथ शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन आपके पर्सन ने ऐसे काम किए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात याद आती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन आपकी उस केयर को याद करके रो पड़ते हैं, उस सब चीजों को याद करके रो पड़ते हैं जो कभी आपने उनके लिए की। आपने उनकी हर वो इच्छा पूरी की जो आप कर सकते थे, आपने उनकी वो इच्छा पूरी की जो आप नहीं कर सकते थे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्प्रेस का कार्ड, जो दिखाता है कि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, आपने कभी भी उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं दी। जैसा वो कहते थे आप वैसा ही करते थे। आपने उनको भगवान की तरह सर पर चढ़ाकर रखा। और अगर आज वो ये कहते हैं कि आपसे गलती हुई, अगर वो अपने रिलेशन के टूटने के लिए आपको गलत समझते हैं, तो गलती तो उनसे भी हुई। तो आज वो गलती को याद करके वो जरूर रोते होंगे, या जब भी उन्हें केयर की याद आती है, आपकी बातों की याद आती है, तो वो आपको याद करके रोते हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वो छोटी छोटी बातें, आपकी वो कहते हैं कि खेलने का तरीका, बात करने का तरीका, कि किस तरीके से आप चीजों को गेमिंग बना देते थे या किस तरह से खुश रहते थे। हो सकता है कि आप उनके साथ कहीं ऐसी जगह पर गए हो जहां पर काफी रोमांच रहा हो, तो आपके पर्सन आज उस सब चीजों को भी याद करके रो पड़ते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है
है पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी उन बातों को, उन अदाओं को, उन काम करने के तरीकों को याद करके आज भी रो पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सन के साथ किसी धार्मिक जगह पर गए हो, ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पर्सन के साथ जो भी कमिटमेंट की हो वो भगवान के सामने की हो या यूनिवर्स के सामने की हो। तो जब भी आप वो यूनिवर्स के सामने जाते हैं या जब भी वो उनके सामने जाते हैं तो उनके आंसू अपने आप ही निकलते होंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा उन्हें आपकी जो पर्सनैलिटी जो है याद आती है, और जब भी वो आपका कंपेयर किसी से करते हैं तो उन्हें लगता है कि जो चीजें आप करते थे वो कोई भी नहीं कर सकता, और उसकी वजह उन सब चीजों को याद करके आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। इसके अलावा आपके पर्सन आपकी केयर को नहीं भूल सकते, किस तरह से आप उनकी केयर किया करते थे, उनकी बातों को कभी भी आपने जो है वो ना नहीं किया, है ना, हमेशा उनकी बात पूरी करने की कोशिश की, तो आपकी केयर को भी बहुत याद करते हैं। और शायद अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और आपका प्यार का प्याला जो किसी की वजह से या अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कम हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है एस ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि अब वो प्याला, अगर ये इमोशन उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं तो आपके पर्सन आपको बेहद याद करेंगे, और वो प्यार का प्याला जो कम हो वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं या उनके ऊपर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपके लिए बेहद केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में आते हैं तो आपके लिए केयरिंग वाइफ या केयरिंग हस्बैंड हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन आपसे दूर जा चुके हैं। आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते हैं, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते हैं। आपके पर्सन ने कई बेवकूफी भरे काम किए, लेकिन आज भी वो आपकी याद करके, आपको याद करके बेहद रो पड़ते हैं। उन्हें आपके साथ बिताए हुए सारा टाइम याद आता है और उसको याद करके वो रोते हैं। यूनिवर्स के सामने जाकर वो उनके आंसू अपने आप ही निकल पड़ते हैं। इसके अलावा वो आपकी केयर को बहुत ज्यादा याद करते हैं और आपको सबसे, और जब भी वो आपकी किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो वो ये सब चीजें देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। और अगर ये इमोशन उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं तो आपके प्यार का प्याला जो कम हुआ वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सन रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।